नमस्कार स्टूडेंट्स। सुपर रिवीजन में हम लोग अब तक 2 चैप्टर को देखे हैं और आज मैं आप लोगों को सुपर रिवीजन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा मैंने बतलाया था इस चैप्टर को देखेंगे हम लोग। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ इस बार सिलेबस में है नहीं। पिछले वीडियोज़ में मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर मैंने 1-2 वीडियो बनाया है लेकिन फिर मैं आज इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद इसके क्वेश्चंस पर हम लोग आएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। मान लीजिए एक्स कोई एक आदमी है जो कि कहीं पर भी अपने नए जॉब के लिए जाता है। वो इस कंडीशन पर अपॉइंट किया जाता है कि आपको ₹5,000 स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी और हर मंथ एवरी मंथ जो इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीमेंट दिया जाएगा वो है ₹500। हर मंथ 500 का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मंथली सैलरी आपकी 5,000 है। तो फर्स्ट 5 मंथ्स में उसको क्या सैलरी मिलता है। तो फर्स्ट मंथ जिस मंथ वो ज्वाइन करता है उसको सैलरी मिलता है ₹5,000। इसी कंडीशन पर वो ज्वाइन भी किया है अपने जॉब को। सेकंड मंथ उसकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो उसको मिलता है सेकंड मंथ ₹5,000 प्लस 500, यानी कि उसको मिल जाता है ₹5,500। ये सेकंड मंथ है। थर्ड मंथ उसका सैलरी होगा, आप निकाल सकते हैं, इसमें 500 ऐड कर देते हैं। तो अगर इसमें 500 ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 6,000। इसी प्रकार से इसी तरह से फोर्थ मंथ फिफ्थ मंथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसका जो सैलरी है फर्स्ट 3 मंथ में वो आता है ₹5,000, फिर ₹5,500 और फिर ₹6,000। ये जो 3 सैलरी 3 सक्सेसिव मंथ्स का है, आप इसको गौर से देखें। किसी भी मंथ के सैलरी में हम अगर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऐड कर देते हैं तो उसका अगले मंथ का सैलरी मिल जाता है। अगर इसी तरह से उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहा तो हम किसी पार्टिकुलर मंथ आफ्टर 12 मंथ आफ्टर 13 मंथ हम कह सकते हैं कि उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये जो पैटर्न है हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे जिसका कि कोई भी मेंबर अपने पीछे वाले मेंबर में किसी पार्टिकुलर नंबर को ऐड करने से प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कि A
और यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ p है। अगर ये चार नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद का नंबर क्या होगा। अगर इस तरह से पता लगा सकते हैं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं 5, 7, 11, 13, 21। इस सीरीज में 5, 7, 11, 13, 21 में हम 7 को लेते हैं। 7 में ऐसा कौन सा नंबर 5 में ऐड किया गया जो कि 7 मिला, तो आप कहेंगे 2। तो 5 में अगर हम 2 प्लस कर देते हैं तो ये 7 मिल जाता है। अगर 7 में भी +2 कर दिया जाए तो क्या होगा। 7 में अगर +2 कर देते हैं तो ये 9 हो जाता है, लेकिन यहां पर हमको दिया हुआ है 11। इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये तभी होता जबकि एनी पर्टिकुलर टर्म अपने पीछे वाले टर्म से एक पार्टिकुलर नंबर के ऐड होने के बाद प्राप्त होता है। ये नंबर्स का कुछ कलेक्शन दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो क्या ये एपी को फॉर्म कर रहा है, ये हमको पहले पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो देखें, इसमें हम लोग लिख देते हैं इसका फर्स्ट टर्म है 2 और सेकंड टर्म T2, ये इसको T1 कहते हैं। T2 यहां पर 4 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए T2 माइनस T1, ये 4 माइनस 2, तो ये 2 आता है। अब हम लोग थर्ड टर्म में T3 में T2 माइनस कर देते हैं, तो T3 8 माइनस 4, ये 4 आता है। इसका मतलब है कि सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल नहीं है। ये सक्सेसिव टर्म्स है सेकंड एंड थर्ड एंड थर्ड एंड सेकंड, सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड। ये सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस है और ये देखा जा रहा है कि ये 2 और 4 डिफरेंट रिजल्ट्स हमको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एपी में नहीं है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, मान लेते हैं कि हमको ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग T1 निकाल लेते हैं, 1 है। T2 निकाल लेते हैं, 3 है। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रिजल्ट हमको 2 दिया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म T3 माइनस T2, थर्ड टर्म 5 माइनस सेकेंड टर्म 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अभी तक सेम रिजल्ट आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ माइनस 3, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 ये 2 है। क्या रिजल्ट आ रहा है? हर केस में दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल रिजल्ट दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो अगर ये पूछा जाए कि इसका सिक्स्थ टर्म क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सिक्स्थ टर्म क्या होगा, अगर ये फाइंड करने दिया जाए
तो हम कह सकते हैं इसका 6th टर्म T6 इज इक्वल टू T5 प्लस ये 2, और ये जो 2 है इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब सब में कॉमन है, और डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया गया, तो ये हमको 6 टर्म मिल जाएगा। 5th टर्म हमारा यहाँ पर 9 है, तो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अगर ये एपी में है तो इसके किसी भी टर्म को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग उसके nth टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे फाइंड किया जाए। nth टर्म का मतलब 5th टर्म हो सकता है, 50th टर्म हो सकता है, 150 टर्म हो सकता है, कौन सा भी टर्म हमको निकालने दे दिया जाए, एनी टर्म दे निकालने मिल जाए, तो हम कैसे निकालते हैं। देखें, हम मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। मान लिया फर्स्ट टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ए है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। फर्स्ट टर्म में ए, कॉमन डिफरेंस डी। अब T1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, ये तो माना ही है हमने। सेकेंड टर्म T2, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म T1 प्लस डी इज इक्वल टू T1A प्लस टी, ये सेकेंड टर्म हुआ। थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, T2 प्लस डी। थर्ड टर्म T2A प्लस डी प्लस डी, ये थर्ड टर्म हुआ। इसी तरह से फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू T3 प्लस डी। फोर्थ टर्म निकालने के लिए T3 में थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, और थर्ड टर्म हमारा है A प्लस डी प्लस डी, ये थर्ड टर्म था। इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे यानी कि डी। क्या रिजल्ट आता है अब देखते हैं हम लोग। तो ये आता है A प्लस 2D, यहां पर आता है A प्लस 3D। मान लेते हैं कि हमको टी आर निकालना है। आर मतलब जैसे कि ये 4 मतलब फोर्थ टर्म, तो आर मतलब आरथ टर्म। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू टी आर माइनस 1। 4 लिखने के लिए हम लोग इससे एक कम को लिए थे, एक पीछे वाले टर्म को लिए हैं, तो आर लेने के लिए आर माइनस 1th टर्म लेंगे और प्लस उसमें डी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो टर्म होगा, ये टर्म हम लोग फिर यहां पर लिखेंगे और ये डी लिख देंगे। इसमें क्या पता हमको चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि अगर सेकेंड टर्म हमको लिखना होता है तो सेकेंड टर्म के लिए डी को हम एक बार ऐड करते हैं, थर्ड टर्म लेने के लिए निकालने के लिए हमको डी को 2 बार ऐड करना होता है, फोर्थ टर्म के लिए हमको डी को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ता है। तो अगर आरथ टर्म निकालना हो तो हम लोग इसको लिखेंगे ए, और जितना टर्म है उतना -1 डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस R-1 इंटू डी करेंगे।
ठीक, ये हमारा है फोर्थ टर्म। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 3 को हम लोग 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। एक पैटर्न बनता जा रहा है। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब देखें इसका पैटर्न क्या है। यहां 1 अगर है तो इसमें हम 1 में 1 माइनस करते हैं। 2 है तो 2 में 1 माइनस करते हैं। 3 है तो 3 में 1 माइनस करते हैं। 4 अगर है तो 4 में 1 माइनस करते हैं। तो अगर ये हमारा n हो जाए, 1 है तो 1 माइनस किए, 2 है तो 2 में 1 माइनस किए, 3 है तो 3 में 1 माइनस किए, n अगर है तो n में भी 1 माइनस करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या निकला हमारा, tn। tn मतलब nth टर्म। तो हम लोग कह सकते हैं nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म निकालना है। जो भी टर्म निकालना हो उसमें 1 माइनस करते हैं, n माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस। तो यही हमारा वो फॉर्मूला डिराइव होता है। मान लेते हैं कि अगर हमको 15th टर्म निकालना है, 15th टर्म कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सीरीज हमारा जो बनेगा, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, वो फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो इसका 15th टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कितना में 1 माइनस किया जाएगा, तो 15 में 1 माइनस करेंगे, 15 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 14d। इसका मतलब है कि अगर 15 टर्म निकालना हो तो फर्स्ट टर्म में 14 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस कर देंगे। 20th टर्म निकालना हो तो फर्स्ट टर्म में 20 माइनस 1 टाइम्स डी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। nth टर्म ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि डिफिकल्ट ही नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन आज बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स। यानी कि ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमको इसके टर्म को फिल करना है। अगर ये एपी में है तो एपी में है ही। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, इसको देखें। सबसे पहले हमको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड 1 2 3 4 5 6 टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे पता नहीं है। कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। मान लिया कि कॉमन डिफरेंस डी है। ये -4 फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -4।
और ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म है। सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू T6 इज इक्वल टू 6। इतना सा से हमको ये बॉक्सेस को फिल करना है। देखें, सिक्स्थ टर्म 6 दिया हुआ है, तो लिखते हैं हम लोग T6 इज इक्वल टू, सिंस T6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाता है सिक्स टर्म हमारा 6 दिया हुआ है। 6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए माइनस 4 दिया हुआ है, माइनस 4 प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू डी। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये माइनस 4 इस तरफ आके ऐड होके 10 बन जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 5D इज इक्वल टू 10, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2। D हमको मिल जाता है। जब D मिल जाता है तो हम लोग को निकालना है सेकेंड टर्म, देयरफॉर T2 सेकेंड टर्म इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू A माइनस 4 प्लस D2 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 2। अब हमको निकालना है थर्ड टर्म, तो हम लोग निकालते हैं T3 इज इक्वल टू A प्लस T3 A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब हम लोग इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, A माइनस 4 प्लस 2 इंटू डी, डी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म 0। अब हम लोग निकालते हैं फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, 4 माइनस 1 इंटू 1, 4 माइनस 1 इंटू डी, 3D इज इक्वल टू A माइनस 4 प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 2 निकाल चुके हैं, माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। T4 फोर्थ टर्म 2। अब बच गया फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म भी निकालना है, T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये फिफ्थ टर्म 4 हो गया, मिसिंग टर्म लिख दी। इस प्रकार से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को जो हमारे सिलेबस में है बनाना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। आगे हम लोग एनसीईआरटी के चुने हुए और आने वाले ही सवाल पर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना सा ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।